Hello friends, I hope that you all are fine. आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने सिंपल पास्ट किया था, आज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने से पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था ये समझना ज़रूरी है। एक्चुअली ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पास्ट कंटिन्यूअस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल था और स्ट्रक्चर था और पहचानने का नियम था, सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस का होगा और आगे हम लोग करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी उसी तरह से होगा। मीन्स सेम तो नहीं होगा बट काफ़ी हद तक वो टैली करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोग को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम लोग पहचानते थे, तो इसमें होता था रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब सेंटेंस के लास्ट में लगा होता था। ठीक है, तो इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग अब पहचानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो जिस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। ठीक है, देखो मैंने क्यों कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बिल्कुल सिमिलर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानते थे हम लोग कि रहा है, रही है, यहाँ भी एग्जैक्टली उसी तरह से है बट सिर्फ है को हमने था से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये पास्ट है। ठीक है, तो देखो एक अगर आप अच्छे से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सपोज उसका स्ट्रक्चर और पहचानने का नियम आपने अच्छे से कर लिया तो पास्ट कंटिन्यूअस डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम वैसा ही है। देखो ठीक है, आप एक दूसरे से टैली करा के लर्न कर सकते हो आसानी से, कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। बस ये है कि है को था से हमने रिप्लेस कर दिया बिकॉज ये पास्ट है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे ये लगा होगा तो हम इसे समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सीता भात खा रही थी, मैं फुटबॉल खेल रहा था, खरगोश मैदान में कूद रहा था। ओके, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगेन मैं फिर से आपको वही बात बोलूँगा कि पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जानने के लिए माइंड में आप सेट करो कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, याद करो आप। अच्छा, इसको डिटेल में जानने के लिए आप लास्ट वीडियोस को देख सकते हो, ये मैंने अलग से कर रखा है। ठीक है, अगर आप फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसे होता था, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ऐड किया, इसके बाद हम लोग करते थे इज, एम, आर, V1, ING, ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। ठीक है, जो को प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट से जब पास्ट हो गया तो सिर्फ ये
इसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। सब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर को हमने यहाँ रिप्लेस किया है वाज और वर से। ठीक है, पास्ट है तो वाज वर आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हमने लर्न कर लिया कि सब्जेक्ट है, वाज वर आएगा, V1 ING ऑब्जेक्ट। अगेन अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ये वाज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा। देखो वाज जो है, एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है, ही, शी, इट, नेम, इसके साथ आएगा वाज। इसके अलावा ओके, प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज आता था, तो इज को हमने वाज से रिप्लेस किया। ठीक है, एम भी यहाँ पे वाज से ही रिप्लेस होता है, मीन्स कि वाज किसके किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लस आई के साथ। सब्जेक्ट अगर आई है तो इसके साथ भी वाज ही आएगा। बाकी वर्क किसके किसके साथ आएगा, कौन कौन से जो सब्जेक्ट हमारे बच गए हैं बस उसी के साथ, दे, वी, यू और जो भी नेम्स है। ठीक है, इसके साथ वर आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर ना। ओके, देखो एग्जाम्पल्स और क्लियर होगा। फर्स्ट में सीता भात खा रही थी, तो सीता, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ आएगा वाज। सीता वाज, वर्ब है ईट प्लस ING, ईटिंग राइस। सीता भात खा रही थी। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था। आई, सब्जेक्ट मैं, आई, आई के साथ क्या आएगा, वाज। ठीक है, अच्छा ये आपको लर्न करना है, अगर इसे लर्न नहीं करेंगे तो ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि वाज जैसे है तो वाज किसके किसके साथ आएगा, वर है तो वर किसके किसके साथ आएगा। अगर एक भी मान लो याद रहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और आई के साथ वाज आएगा, तो बाकी जो सब्जेक्ट बचे उसके साथ वर आएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके, तो आई वाज क्या था, खेल रहा था। ओके, वर्ब है प्ले प्लस ING, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, थर्ड है खरगोश मैदान में कूद रहा था, खरगोश। द रैबिट, रैबिट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, वाज, वर्ब है जंप, इसमें ING लगा दिया, जंपिंग।
इन द ग्राउंड। ठीक है, आसान है नहीं? अच्छा देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा रैबिट है, ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होगा। आप बोलोगे ही शी इट या नेम में नहीं है ये रैबिट, नहीं, इसे नेम में हम लोग डालेंगे। मीन्स जो नाउन है सिंगुलर, वो प्रॉपर नाउन हो सकता है या कॉमन नाउन हो सकता है। नेम मीन्स नाउन की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैबिट है, काव है, राम मोहन श्याम है, कुछ भी है, तो ये नाउन जो सिंगुलर वाला है, ये नेम से मेरा मतलब वो है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, इसके साथ वाज आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो पास्ट कंटिन्यूस ठीक है, इजी है। अगर प्रेजेंट वाले आपने अच्छे से कर लिए हैं तो ये पास्ट अब आपको इजी लग रहा होगा, है ना? ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस में इतना ही। मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, ये आप बना करके मुझे कमेंट में करना, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप ये समझ चुके हो। ठीक है, मैं बाज़ार जा रहा था एंड राम पत्र लिख रहा था। ठीक है, ये आपके लिए है, आप इसे करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर फेस करते हो तो मुझे बताना, डेफिनेटली मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, आई होप, बट कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इतना ही। होप दैट यू ऑल आर enjoying वॉट एवर आई प्रोवाइड टू यू। नहीं, स्टडी को एंजॉय करो और ढंग से स्टडी करो। बोरिंग बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसीलिए एक एक चीज़ जैसे मैं बताता हूँ तो आप एक उसी दिन उसे लेकर के चला करो, या कभी मिस हो गया तो नेक्स्ट डे उसे ज़रूर किया करो। तो इस तरह से कभी बोझ नहीं बनेगा आपके ऊपर स्टडी। ठीक है, और ढंग से इसको करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके माइंड में सेट हो गया, और एक बार सेट हो गया फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, तो बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपकी तरह दूसरे भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।